नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। हो गया मैं बस लास्ट में आइटम लास्ट दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। तो जो मेथड्स हमने पढ़ने हैं स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट, पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ना है? वो पढ़ना है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, जो पहला मेथड हमने पढ़ना है वो होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, हाँ जी। इसे हम, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड भी कहते हैं। जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है इसे हम इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। जो सेकंड हाँ जी। मेथड हमें देखना है वो है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, जो सेकंड मेथड है आपके सिलेबस में उसको, वो उसका नाम क्या है? सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, ठीक है सर। हाँ एक जी। आपकी बुक में तीसरा मेथड और गिवन है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका नाम है क्रॉसिंग मेथड। वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो जो दो मेथड आपने पढ़ने हैं वो दो मेथड है, एक मेथड है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, तो जो दूसरा जिसको हम इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड भी कहते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो है सेंटर लाइन मेथड। पेपर जो पेपर में होता है, पेपर में कभी मेंशन नहीं होता कि कौन से मेथड से आपने सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि ज्यादातर मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में यूज होता है अगर मेसनरी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो पहला मेथड है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, जिसे हम इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सर हाँ जी। अब फ्रेम कंस्ट्रक्शन में सेंटर लाइन यूज होएगा? वो डिपेंड करता है। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि जब हम बिल्डिंग एस्टीमेट निकालते हैं तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। आप ड्राइंग में से किसी भी तरीके से, अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा कैसे एस्टीमेट निकालते हैं, किसी भी तरीके से आप एस्टीमेट निकाल सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, मैंने पहले दिन बोला था, कोई पक्का नियम नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है सर। जो हमने एस्टीमेट निकालने हैं आपके जो सिलेबस के हिसाब से है, जो बिल्डिंग के एंटायर बिल्डिंग के एस्टीमेट हैं वो हैं ट्रेडिशनल बिल्डिंग के, मेसनरी बिल्डिंग के, तो उनमें तो ये जो मेथड है इनके बिना नहीं काम चल सकता। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो है ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकेबल मेथड है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, इसलिए इस मेथड को मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में फॉलो करा जाता है फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? ठीक है सर। जो दूसरा मेथड है वो है सेंटर लाइन मेथड। वो अप्रोक्सीमेट मेथड है, अगर आपने अप्रोक्सीमेटली जल्दी जल्दी एस्टिमेट बनाने हैं तो उसके लिए हम फास्ट कैलकुलेशन हो जाए, जल्दी काम हो जाए, तो उसके लिए हम सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी।
हाँ जी। आपको दोनों मेथड करा दिए जाएंगे, मर्जी आपकी है, पर एग्जामिनर की हमेशा यही सोच होती है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से निकाला गया हो। क्यों? क्योंकि उससे एक्यूरेट निकलता है, और जो सेंटर लाइन है वो अप्रोक्सीमेट है, जल्दी है। एग्जामिनर कभी भी नहीं ये सोचता कि सेंटर लाइन से निकाला गया हो, यही उसकी होती है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से कैलकुलेट किया हो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो थोड़ा अब एक्सप्लेन कर दूँ। अभी अब आज हमारा टाइम थोड़ा रह गया है, कल नेक्स्ट लेक्चर है। हम इनके ऊपर ही अब हमने न्यूमेरिकल करने हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स के शुरू से लेके एंड तक। तो हम हर चीज के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इन मेथड्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर जी। ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, अब हम मेथड्स तक पहुंच गए हैं। अब इन मेथड को यूज करके कैलकुलेशन न्यूमेरिकल डिटेल एस्टिमेट निकालना कैसे है, वो हम स्टेप बाय स्टेप निकालना सीखेंगे। ठीक है। सर पहले हाँ जी चैप्टर सर। न्यूमेरिकल नहीं करने? हाँ जी, पहले चैप्टर न्यूमेरिकल सर। जो आपका सिलेबस है आपने वो फॉलो करना है, जो सिलेबस में आपका न्यूमेरिकल था वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है सर।